भिवंडी पूर्व विधानसभा महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार रईस शेख ने भिवंडी पूर्व विधानसभा चुनाव को लेकर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्रकार परिषद में भिवंडी लोकसभा खासदार सुरेश बालिया मामा महात्रे को जब पत्रकारों ने भिवंडी पश्चिम विधानसभा महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार श्री दयानंद चौरघे को सपोर्ट न करने को लेकर सवाल पूछा तो खासदार सुरेश बालिया मामा महात्रे ने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। इससे साफ जाहिर होता है कि भिवंडी पश्चिम विधानसभा महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार दयानंद चौरघे के प्रति सुरेश बालिया मामा महात्रे का साफ तौर से मतभेद दिखाई दिए। तो वहीं इस पत्रकार परिषद में महाविकास अघाड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गढ़ के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू खान के साथ साथ कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक भी उपस्थित नहीं थे। आज यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है उसका मेन उद्देश्य है कि अभी इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी जी परसों मुंबई में आके गए और पूरे महाविकास अघाड़ी की एक जो बांद्रा में जनसभा हुई है उसमें 5 सूत्री जो एक गारंटी के तौर पर उन्होंने घोषणा की है कि आने वाले भविष्य में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी तो 5 सूत्री जो कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से लागू होगा और इससे महाराष्ट्र की आम जनता के जनजीवन में सुधार होगा, उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा और यहाँ से सांप्रदायिकता की राजनीति खत्म होगी। और उसी पर चर्चा करने के लिए तथा रईस भाई के जो विकास कार्य हैं, आगे की आगे योजनाएं जो हैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो उसमें जो 5 सूत्री कार्यक्रम है मैं एक संक्षिप्त में पढ़ करके आपको बताता हूं कि पहली जो महालक्ष्मी योजना है हमारी माताओं बहनों को, जिसमें गारंटी दी गई है महाविकास अघाड़ी की तरफ से कि अपनी माताओं बहनों को हर महीने 3000 रुपया की एक आर्थिक सहायता दी जाएगी और उसी के साथ जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एसटी में, उनको मुफ्त में प्रवास की सुविधा भी होगी। आरोग्य बीमा जो 5 लाख तक का था उसे 25 लाख किया गया है, क्योंकि आरोग्य एक ऐसा विषय है कि जो यदि दुर्भाग्य से किसी के जीवन में कभी कोई घटना होती है तो उसका सारा कुटुंब उसी में बिक जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो 5 लाख तक का बीमा थी, 5 लाख तक की, उसको 25 लाख किया गया है। जाति आधारित जनगणना बहुत भारी मांग है पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, कि जिसकी समाजवादी पार्टी का भी ये पुराना नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संख्या का आकलन करने के लिए जाति न्याय जो जनगणना है वो महाविकास अघाड़ी की तरफ से जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से उसको लागू किया जाएगा, उसकी गणना कराई जाएगी। आरक्षण एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है भारत की सामाजिक व्यवस्था में पिछड़ों को ऊपर लाने के लिए, और जो एक 50% की मर्यादा सुप्रीम कोर्ट ने रख दिया है कि इससे ऊपर आरक्षण नहीं होता। जाति जनगणना के बाद यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि इसको करना बहुत अनिवार्य हो गया तो पूरा प्रयास रहेगा कि 50% से ऊपर भी आरक्षण को लागू किया जाए। किसान भाइयों के लिए ये गारंटी दिया जा रहा है महाविकास अघाड़ी की तरफ से, जो कर्जा लेकर के परेशान है किसान, भारी वर्षा से या उनका मौसम साथ न देने वजह से उनके जो नुकसान हो रहे हैं, उसमें 3 लाख तक का कर्ज जो है वो माफ़ किया जाएगा यदि सरकार जब बन जाएगी। और आरक्षण एक बहुत बड़ी समस्या हो गई साथियों।
आप देख रहे हैं कि जितने उद्योग धंधे हैं लगातार कहीं न कहीं महाराष्ट्र से शिफ्ट होकर के गुजरात की तरफ जा रहे हैं या उनको ले जाया जा रहा है ज़बरदस्ती। तो उसको रोकथाम के करके उद्योगों को बढ़ावा दे करके युवाओं में रोजगार का परसेंटेज बढ़ाना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना, ये पांचवी गारंटी जो महाविकास आघाड़ी की है, ये 5 गारंटी पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि सरकार बनने के साथ ही ये पांचों योजना को लागू किया जाएगा। और इसी के संदर्भ में चर्चा करने के लिए, इसके अलावा भी चुनाव के संदर्भ में रईस भाई के विकास कार्य, रईस भाई के आगे की योजनाएं, हमारे खासदार साहब बैठे हुए हैं, इनके भिवंडी के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं, इन सब पर आप चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। महिलाओं के बारे में जो सोचा है वो पूरे देश में कोई नहीं सोच रहा। आप जानते हैं कि सरकार के आखिरी महीनों में जो है वो लाड़की बहना योजना लाया गया, और लाड़की बहना योजना की संकल्पना जो आइडिया है वो ओरिजिनली राहुल गांधी जी ने जो देश को दी थी, और कुछ राज्य में वो चलाई भी गई। यूपी में समाजवादी सरकार ने सबसे पहले चलाया था, लेकिन ये योजना आनन फानन में लाई गई, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कई प्रॉब्लम रहे। आज महाविकास आघाड़ी बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि जो महालक्ष्मी योजना है उसके माध्यम से हर महिला को जो है 3,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से सभी जो है कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन में ये जो बात है पहुँचे, यही हम उम्मीद करते हैं। तो मोठा मैत्रीपूर्ण लढत आहे, फक्त या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर मला वाटतं भिवंडी पश्चिममध्ये दिली तर ते बरं होईल, कारण ही भिवंडी पूर्वची प्रेस कॉन्फ्रेंस है। म्हणून से मुंबई में आप मुंबई पब्लिक स्कूल हम जब नगर सेवक थे हमने बनाया, और उसके बाद 22-62 जैसी हमने डिजिटल स्कूल बनाई भिवंडी में। उस आधार पे महाराष्ट्र में तुरंत बनाना चाहिए कि 100% डिजिटल स्कूल और KG to 10 इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। मैं पक्ष प्रमुख जी का धन्यवाद करूंगा कि अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने आज ये मुद्दा रखा है, और पूरे महाराष्ट्र में 22-62 जैसी स्कूलों का निर्माण सरकार करने वाली है। तो शिक्षा, हमारे विकास के काम और जो विचारधारा लेके हम जा रहे हैं, आप देखेंगे तो भिवंडी के अंदर नफरत की राजनीति हमेशा की गई, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की गई, लेकिन आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा वातावरण है कि हम डेवलपमेंट की राजनीति कर रहे हैं। डेवलपमेंट के मुद्दे पे पूरा चुनाव हो रहा है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं आज सोनाले गाँव में मामा सुबह था, मामा के कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता, हम सब जो है आज सोनाले गाँव में प्रचार कर रहे थे, और बिल्कुल जिस तरह का रिस्पांस हमको मिला वो अलग ही था। हर जगह पे हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर ये चुनाव लड़ रहे, ये हमारी उपलब्धि है। इन्हीं मुद्दों को लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व पट्ट्यातून आम्ही मदत करतोय आणि पहिल्या दिवसापासून आम्ही रईसभाई बरोबर आहोत आणि लास्टपर्यंत जिंकून आणेपर्यंत आम्ही रईसभाई बरोबर आहोत। आम्ही मी दगड पण दिला तरी पण त्याला निवडून आणायचं, आणि आम्ही प्रापणे पहिल्या दिवसापासून बाई पण बरोबर आहोत आणि रईसभाईंना चांगल्याच मताने निवडून आणू आम्ही